विक्रम मिस्री, एक कश्मीरी जिसने क्रिएटिविटी से भरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री से अपना करियर शुरू किया और अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के सबसे क्रूशियल स्ट्रैटेजिस्ट बन गए हैं। क्या आप जानते हैं कि गलवान की टेंस सिचुएशन से लेकर चाइना और म्यांमार जैसे चैलेंजिंग देशों में इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने तक इस एक शख्स ने कितनी बार हाई स्टेक सिचुएशन में मुश्किल फैसले लिए हैं? विक्रम मिस्री एक करियर डिप्लोमेट और 1989 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर ने जुलाई 15, 2024 को इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी का चार्ज लिया। फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में काम करते हैं, जो सभी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मैटर्स पर सलाह देते हैं। फॉरेन सर्विस में आने से पहले विक्रम मिस्री ने लिंटास इंडिया मुंबई और कॉन्ट्रैक्ट एडवर्टाइजिंग दिल्ली में 3 साल तक काम किया। उनके एडवर्टाइजिंग करियर में क्रिएटिविटी और प्रोफेशनलिज्म का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देखने को मिला। 1989 में यूपीएससी सीएसई पास करके वो इंडियन फॉरेन सर्विस में शामिल हो गए। फॉरेन सर्विस में विक्रम मिस्री कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे हैं। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पाकिस्तान डेस्क पर काम किया और 2 फॉरेन मिनिस्टर्स आई.के. गुजराल और प्रणब मुखर्जी के स्टाफ में शामिल रहे। उनकी फॉरेन पोस्टिंग्स में ब्रुसेल्स, ट्यूनिस, इस्लामाबाद, वाशिंगटन डीसी और म्यूनिक जैसी जगह भी शामिल हैं। मिस्री ने श्रीलंका में डेप्यूटी हाई कमिश्नर और म्यूनिक में कॉन्स्यूल जनरल के तौर पर भी काम किया है। उनकी सर्विसेज इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी को और स्ट्रेंथन करती है। 2014 में वो स्पेन के एम्बेसडर बने और 2016 में वो म्यांमार के एम्बेसडर अपॉइंट किए गए। म्यांमार में उनकी पोस्टिंग के दौरान 2015 का टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 18 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। मिस्री का म्यांमार सरकार के साथ मिलकर उस क्राइसिस को मैनेज करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। जनवरी 2019 से दिसंबर 2021 तक विक्रम मिस्री चाइना में इंडिया के एम्बेसडर रहे। इसी दौरान गलवान वैली में इंडिया चाइना के बीच वायलेंट क्लैशेस हुए, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। इस टेंस सिचुएशन में उन्होंने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से लगातार डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बनाए रखा और इंडिया चाइना रिलेशंस को सुधारने की कोशिश की। मिस्री ने कहा था, विद कंटिन्यूड कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल्स, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री, the two sides would be able to resolve the current difficulties and take the relationship forward in a positive direction. 1 जनवरी 2022 को विक्रम मिस्री को डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर स्ट्रैटेजिक अफेयर्स अपॉइंट किया गया। यहाँ उन्होंने स्ट्रैटेजिक इश्यूज की लीडरशिप की और इंडिया सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को और मजबूत किया। 15 जुलाई 2024 को विक्रम मिस्री ने फॉरेन सेक्रेटरी का पद संभाला। उनकी अपॉइंटमेंट के तुरंत बाद उन्होंने भूटान का दौरा किया। भूटान इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और मिस्री ने वहाँ की सरकार के साथ डेवलपमेंटल कोऑपरेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। उनके टेन्योर में एक बड़ा चैलेंज है इंडिया की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखना। ये पॉलिसी इंडिया को यूएस लेड वेस्ट और रशिया के बीच बैलेंस बनाए रखने में मदद करती है। हाल ही में यूएस एम्बेसडर एरिक गारचेटी ने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर सवाल उठाया था, लेकिन मिस्री की बैलेंस्ड अप्रोच ये इंश्योर करती है कि इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके।